हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। हम अगर प्यार चाहते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, और अगर हम नफ़रत चाहते हैं तो हमें नफ़रत मिलता है। मतलब हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही दुनिया मिलती है। अगर आप अंतर्मन से अच्छे भाव के इंसान हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानने की बात यह है कि हम जो दुनिया को देते हैं ना, वही हमें मिलता है। तो अगर हम दुनिया को प्रेम दे रहे हैं, लोगों को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वही चीज़ें हमें मिलेंगी। और अगर हम दुनिया को नफ़रत दे रहे हैं तो वही चीज़ें हमें मिलेंगी। मतलब जो बीज हम अंदर में बोते हैं वही बीज हमें बाहर में फल के रूप में मिलते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप अपना अंदर की सोच को परिवर्तन कीजिए। आप अपना दिमाग को, अपने मन को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर में है। जब जो चीज़ें हमारे अंदर में चल रही होती है ना, वही चीज़ें हमें बाहरी रूप में मिलता है। अगर हमें किसी से प्रेम होता है तो हमें उनसे बातचीत करके, उनके साथ में हंस बोल करके बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम उनसे अंतर मन से जुड़े होते हैं। वो चाहे दुनिया के लिए जैसे भी हों, पर हमारे लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। हमें उस टाइम पे उनका वो क्या है क्या नहीं, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है कि हमें वो अच्छे लगते हैं। उनसे बातचीत करके हमें अच्छा लगता है। उनका हमारे प्रति जो केयरिंग भाव है, जो भी चीज़ें हैं, वो अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, प्रेम और प्यार में अंतर है। इस टाइम के जो बच्चे हैं वो प्यार को कहीं भी ढूंढ रहे हैं, इंस्टा में, एफबी में। आजकल ऑनलाइन के ज़माना है ना, तो हम जितना जल्दी हम लोगों से अटैचमेंट बना लेते हैं, उतना ही जल्दी हम उनसे दूरियां भी बना लेते हैं। उनसे हम डिटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा हो गया है ना, हम जितना जल्दी हम प्यार में पड़ते हैं उतना ही जल्दी हम उस चीज़ से बाहर भी निकल जाते हैं, ऐसा। और प्यार में ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ सफ़र कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ दूसरों की भावना क्या है और सामने वाले की सोच क्या है, इससे चीज़ से हमें मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि हमें सामने वाला समझे, बस। और बाकी अगर वहाँ पे एक दूसरे में समझदारी नहीं हुई तो फिर हम वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। प्यार एक ऐसा चीज़, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जब हम किसी को देखते हैं और फर्स्ट बार में ही हमें वो अच्छा लग जाता है, तो हमें उसके साथ में अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर यूँ बोलिए कि वो हमें अच्छे लग जाते हैं और हम उस चीज़ को प्यार समझ बैठते हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे एक प्याज होता है, एक अनियन होता है। हम इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे एक प्याज होता है, उसकी परत जैसे जैसे निकलती जाती है वैसे वैसे हमें चीज़ें समझ में आती है। वैसे ही इंसान के ऊपर में है। हमें जैसा हमें फर्स्ट में हम किसी से मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे बातचीत हम करने लगते हैं, उनसे कुछ ही बातें हम शेयर करने लग जाते हैं, और हम व्हाट्सएप, इंस्टा में, मैसेंजर में, कहीं पे भी हम बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे चीज़ें हमें समझ में आती हैं। उसके बाद में लास्ट में ये होता है कि एक इंसान फिर रिप्लाई करना बंद कर देता है, क्योंकि चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि अब हमसे ये चीज़ें झेला नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम प्यार में हैं ना, प्यार यूँ समझिए कि एक अटैचमेंट है, जिसमें कुछ चीज़ों को समझने के बाद में हम उस चीज़ से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वही चीज़ अगर हम प्रेम में है ना, तो सामने वाला क्या है, कैसा है, वो हमारे लिए क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उस चीज़ को हम परे रख कर हम उनके लिए हमेशा दिल से दुआएं देते हैं और हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि आप
चाहे जिसके साथ भी रहिए, आप दुनिया में किसी के साथ भी रहिए, मगर आप हमेशा खुश रहिए। हमें प्रेम में पड़ने के बाद में सामने वाला हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रखता है, आपको एक अच्छे लेवल पर देखना चाहता है, और वो आपको आपके लेवल में पहुंचा कर भी वो आपको अच्छे लेवल में पहुंचाना भी चाहता है। आपके लिए एक सही गाइडलाइन तैयार करता है, आपको एक सही दिशा निर्देश देता है। और उस टाइम पे जब हम प्रेम में पड़ते हैं ना, तो प्रेम एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होता है। हमें ये नहीं होता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं वही हमारा ख्याल रखे तभी हमारा प्रेम रहेगा, ऐसी कोई भावना ही नहीं होती। ना ही पाने की चाहत होती है, ना ही कुछ भी चीज़ें नहीं होती। तुम जिसके हो वैसे ही रहो, उनके ही रहो, बस हमारे मन में आपके लिए अच्छी भावना है और हम आपको अच्छा दिखना चाहते हैं, ऐसी भाव होती है। और हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हमेशा वो ग्रोथ करें, ये चीज़ें होती हैं। और ये बहुत जल्दी नहीं होती। हमें जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो वो उसका आना ही हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे साथ में 2 मिनट हम उनसे बात कर लिए, वही हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, और हमें उनके अलावा कोई और अच्छे लगते भी नहीं हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं प्रेम। और प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम में होने के बाद में ही इंसान चीज़ों को समझने लगता है। आप खुद देखो ना, जब हमें एक जानवर से प्रेम हो जाता है तो हमें वो चीज़ों को समझ आता है कि ये मुझे प्रेम दे रहे हैं तो बदले में मुझे भी प्रेम देना है। वो भाव को समझ जाते हैं। हम 2 पेड़ ले लेते हैं, अब कुछ पौधा ही, एक को आप बहुत ज़्यादा प्रेम से बोलो कि आप बहुत अच्छा हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आप मुझे फल दोगे और मुझे पता है कि इसमें से फूल भी आएंगे, तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा से खिला खिला सा होना स्टार्ट होगा, उसके पत्ते भी बिल्कुल बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकेंड पौधा को आप हम डेली नहीं, कम से कम आप 2-3 बार ही या फिर 2-3 दिन ही सिर्फ उसको बोल दो कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम मर क्यों नहीं जाते। आप देखोगे कि वो पौधा ऑटोमेटिक मुरझा जाएगा। आप ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो हमारे शब्द में, हमारे फीलिंग्स में कितना ज़्यादा पावर है कि हमें कोई भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। वो पौधा भी, उसको भी ये चीज़ें लगता है। इसलिए ये बोला जाता है कि आप जो दुनिया को दोगे ना, जिस भाव में आप रहोगे वही चीज़ें आपको मिलेगी। इस चीज़ को समझिए। अगर हमें किसी से प्रेम है तो है, और प्रेम में जैसे आजकल होता है ना, प्रेम को हमेशा सबके सामने ये बिखर कर रखते हैं लोग, वैसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा हीरा मिला हुआ है तो दुनिया को आप दिखाएंगे कि आप उसको आप संभाल कर रखेंगे ना। तो अगर आपके साथ में कोई अच्छे पर्सन है तो आप उनको संभाल कर रखिए। प्रेम को दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए, सामने वाला आपका भाव समझ ले, काफ़ी है। दुनिया को जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्रेम में हैं, ऐसा नहीं होता है। आप उस चीज़ को छुपा कर रखिए, क्योंकि प्रेम छुपा कर रखने वाली चीज़ है, दुनिया को बताने या जताने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आजकल होता है ना कि हमें किसी से प्रेम हुआ तो हम इंस्टा ऐप में फ़ोटो डालने लग गए, कुछ भी चीज़ें हम डालना स्टार्ट कर दिए, और फिर वही चीज़ें हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। सामने वाले या तो डर से आपसे बात करेगा, आपके दिमाग में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी से वो बातचीत करेगा, फिर आपसे बातचीत करेगा तो आप सोचते हो कि अब सही है, फिर आपकी लाइफ में अगर वो आ भी जाता है तो भी से आप उसको अंतर्मन से पूरी तरह से आप उसको जान नहीं पाते हैं। वो आपके साथ आएगा ज़रूर, मगर कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ़ ही देगा, क्योंकि वो खुद भी तकलीफ़ में रहेगा। तो इसलिए हम जैसे हैं ना, हमें वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंतर्मन से
अच्छे रहें, अच्छे भाव के इंसान बने। सबसे ज़रूरी है खुद से हम प्रेम करें। जब हम खुद से प्रेम करेंगे ना, तभी हम वैसे लोग को अट्रैक्ट कर पाते हैं जैसे कि हम हैं। तो इस चीज़ को आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, और ऐसे ही लोग को आप अपने जीवन में लाइए और अच्छा से रहिए, खुश रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।